Hello aspirants. So, as you know that I have started a 30 day for 30 minute challenge. Okay, इसमें हम क्या करते हैं यूपी पीसीएस पिछले साल जो गवर्नमेंट ने जो है सिलेबस चेंज किया उसमें GS5 और GS6 लाया। इसमें क्या होता है कि यूपी से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी पॉलिटी है ना, सोसाइटी, जोग्राफी, हिस्ट्री सब आता है इसमें। तो ये यूपी के रिलेटेड आता है। पहले जो है इसमें ऑप्शनल पेपर था जिसमें आप कोई भी ऑप्शनल उठा सकते थे। ओके, तब इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम लोग लेते हैं टॉपिक, 3 टॉपिक लेते हैं, उसको जो है रिवाइज़ करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन लेते हैं और उसको रिवाइज़ करते हैं। ये 30 मिनट तक चलता है। तो जो है हमने GS5 कर लिया था 14 दिन में, ठीक है। GS6 का हमारा 15-16वां वीडियो पड़ चुका है। आज है डे 17, ठीक है। तो GS6 आज डे 17 स्टार्ट करने से पहले है ना, देखते हैं कि हमारा आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है ना। हम ऐसे देते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट, हर दूसरे दिन 3 या 5 क्वेश्चन देते हैं। 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, 3 क्वेश्चन के हर दूसरे दिन और 5 क्वेश्चन के हर दूसरे दिन। GS5 का जो है ये हम देते हैं जैसे पेपर 2, जैसे डे 1 पेपर, डे 2 ऐसे ही ना, हर दूसरे दिन पेपर लेते हैं। तो डे 2 का ये पेपर है, उसमें हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं। बाइलिंगुअल सीरीज़ है ये, है ना, इसमें दोनों जो हिंदी इंग्लिश रहते हैं क्वेश्चन हम ऐसे देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन के बाद एस्पिरेंट जो है हमें अपनी कॉपी भेजते हैं लिख के, फिर हम उनको जो है इवेलुएट करते हैं क्या क्या आपने मिस्टेक की, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा ये है ना, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप 3 पेज में नहीं लिख सकते, 2 ही पेज में लिखिए। 3 पेज में लिखना भी है तो आप जो है 125 वर्ड के अंदर रहिए। उसके बाद हम ये ऐसा रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ठीक, कि जैसे आपने क्वेश्चन 2 में जो है इंट्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया लिखा, गुड लिखा, लेकिन क्वेश्चन 1 में आपने लिखा ही नहीं, इंट्रोडक्शन भूल के लग रहा है। आप क्वेश्चन जो है आप 1 में जो है जो मेन पॉइंट है उसको एड्रेस नहीं किया आपने, तो एवरेज लिखा आपने, उतना अच्छे से एड्रेस नहीं किया। उसके क्वेश्चन 2 में जो है आपने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दिया, बेटर दिया। तो ऐसे करके हम एक रिपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद ऐसे हम जो रिमार्क देते हैं क्या क्या आपने गलती की, वर्ड लिमिट देखिए आप अपना, है नॉलेज अच्छी है लेकिन उसको कंट्रोल करिए, आप जो है प्रायोरिटाइज करिए क्या क्या चीज़ लिखनी है क्या नहीं। राइट इन पॉइंट फॉर्म नॉट पैराग्राफ, राइट इन क्रोनोलॉजी, है ना, ऐसे हमने मार्क्स दे दिया। उसके बाद एक हम फॉर्मेट देते हैं, जैसे ये तो हिंदी का फॉर्मेट है ना। ये फॉर्मेट है, एक क्वेश्चन था कि सोशल इश्यूज़ है ना यूपी के, तो उसका एक ये जो है कंसर्न था। तो कंसर्न का ये पॉइंट है, एक पेज में, एक पेज का जो है सैम्पल दिखा रहा है, जैसे भूमि हस्तांतरण, लिंग भूमिकाएँ और पितृसत्ता, और सबको जो है हम करंट अफेयर से रिलेट करके ये हैंड रिटन फॉर्मेट देते हैं। PDF नहीं देते हैं, बल्कि कि फिर से आपको उसमें ढूंढना पड़े। सामाजिक मापदंड, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा जो आज भी जो है प्रचंड एकदम रूप में है। उसके बाद गरीबी और स्वास्थ्य मुद्दे, NHFS 5 डेटा हम लोग एकदम लेटेस्ट डाल के जो है आपको हैंड रिटन फॉर्मेट देते हैं कैसे आपको आंसर लिखना है। जैसे SEQI इंडेक्स नीति आयोग का, तो हमने ये सब फॉर्मेट दिया है, हिंदी का है, इंग्लिश का भी हम देते हैं। तो आते हैं आप डे 16 से डे 17 पे, है ना। डे 17 में GS6 का कौन कौन से हम देखेंगे टॉपिक, 3 और 5। 3 में क्या देखेंगे, यूपी गवर्नमेंट स्कीम देखेंगे, प्रोजेक्ट्स, प्लान डेवलपमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल। इसको जनरली हम क्वेश्चन देखेंगे, है ना, 2 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, टैक्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट। अब बात यह आती है कि GS6 में मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि फैक्ट्स आपको बहुत डालना पड़ेगा, ऊपर से इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं आप नोटिस करिएगा इसमें जो बहुत ज़्यादा करंट से पूछता है, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, है ना, स्टार्टअप यूपी स्कीम, उसके बाद जो है माइनिंग पॉलिसी पूछ लेगा। तो ये सब जो है बहुत करंट से रिलेटेड पूछता है, तो आपको जो है ऐसे फैक्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे, करंट की चीज़ें बहुत रिलेट करनी पड़ेगी, बहुत मल्टी डायमेंशंस आपको देने पड़ेंगे, है ना। मल्टी डायमेंशन मतलब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जैसे ये तो एक डायमेंशन का एक पार्ट हो गया। डायमेंशन इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए पूछा व्हाट इज़ स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप जो है उत्तर प्रदेश स्कीम, तो आपने इंट्रो लिखा, ठीक, इंट्रो लिखा, फिर बॉडी लिखा, यहाँ कोई फ्लो चार्ट बनाया, फिर आपको जो है उसका मेन बॉडी को जो है एड्रेस करना पड़ेगा, व्हाट इज स्टार्टअप पॉलिसी। उसके बाद जो है आपको खुद से भी लिखना पड़ेगा क्या कंसर्न है ना, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, वे फॉरवर्ड क्या है,
तब कंक्लूड करेंगे। तो ये 3-4 डायमेंशन आपको लिखने पड़ेंगे, और हर डायमेंशन में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, गवर्नमेंट स्टेप भी या वे फॉरवर्ड भी, सोशल वे फॉरवर्ड, पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड, इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड। तो ऐसे 3D आंसर बनता है ऐसे। आते हैं अब GS6 के टॉपिक्स कौन कौन से आज हमने लिए, है ना। यूपी गवर्नमेंट स्कीम, प्रोजेक्ट, प्लान डेवलपमेंट, है ना, ये आज हम लेंगे। पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्वेश्चन कौन से लेंगे, वुमेन वेलफेयर स्कीम, है ना। इसमें एक क्वेश्चन है कि जो यूपी में वुमेन वेलफेयर स्कीम है वो कौन कौन सी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है, उसके बारे में देखेंगे क्वेश्चन। और स्टार्टअप इंडिया जो है, इंडिया नहीं, स्टार्टअप उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी स्कीम, स्टार्टअप यूपी स्कीम देखेंगे क्या क्या है इसमें, क्या इश्यूज़ है, क्या कंसर्न है, क्या वे फॉरवर्ड है। ओके, तो आते हैं पहले टॉपिक पे जो है कि पब्लिक फाइनेंस। ये क्या होता है, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट थ्रू वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, है ना, या फिर अदर टूल्स, है ना, अदर तरीके से भी जो है हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है कि जो भी कंट्री या स्टेट है उसके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेट होता है उसको कैसे जो है कंट्री मैनेज करती है अलग अलग तरीक़ों से। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पब्लिक फाइनेंस के, मैनेज पब्लिक नीड्स, है ना, समाज के सभी वर्गों के लोगों को जो है उनकी उनकी जो नीड्स है वो प्राप्त हो जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, रिमूव इनइक्वालिटी हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी हो, प्राइस ज़्यादा बहुत फ्लक्चुएट ना करे, और डिफ्लेशन को जो है मैनेज करना। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं पब्लिक जो है फाइनेंस के कंपोनेंट्स, ये डिवाइड होते हैं जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल, और रेवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में क्या क्या होता है जो है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नॉन टैक्स में ग्रांट्स, गिफ्ट्स, है ना, जो अलग अलग जगहों से मिलता है, स्टेट को सेंटर ने दे दिया, है ना, ऐसे ग्रांट्स। फिर उसका होता है पब्लिक डेट, फिजिकल पॉलिसी, है ना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद पब्लिक डेट में होता है इंटरनल या एक्सटर्नल। फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या आता है, पब्लिक वेलफेयर, प्रायोरिटी सेक्टर, रेवेन्यू, है ना, एक्सपेंडिचर, रिसोर्स, फिर डेफिसिट, फिर सस्टेनेबिलिटी, बजटिंग, है ना। तो ये सब कंपोनेंट्स हैं पब्लिक फाइनेंस के। अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस में विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, फंड जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उनका पैसा ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे यूपी वाले, है ना। हाई फिजिकल डेफिसिट है, जैसे बजट 2024-25 में क्या हुआ, 3.46 जो फिजिकल डेफिसिट है वो GSDP के है, विच इज़ नियरली इक्वल टू 3.5% ऑफ RBI का लिमिट, है ना। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न, RBI का लिमिट इतना है 3.5, इससे आ जाएंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा। राइजिंग पब्लिक डेट, जैसे एज ऑफ 23-24 दी डेट टू GDP वॉज नियरली इक्वल टू 30%, है ना। ये क्या कंसर्न है, इसमें क्या होगा कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का इशू आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टैक्स जो है गवर्नमेंट बढ़ाने लगेगी। लो रेवेन्यू जनरेशन, पोस्ट GST इम्प्लीमेंटेशन, जो है स्टेट के पास उतनी पावर नहीं बची टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जिससे से खुद का जो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम सेंटर इज़ वेरी पुअर। डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल ट्रांसफर्स, 22-23 फिजिकल ईयर में क्या हुआ कि 60% ऑफ स्टेट रेवेन्यू केम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ग्रांट्स, शेयर, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, एंड ग्रांट्स देती है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्टेट डिपेंडेंट होता है। 22-23 में लगभग 60% डिपेंडेंसी थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। हाई एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा जो है सैलरीज़ पे, पेंशन पे, फ्रीवीज़ पे, इंसेंटिव्स पे, है ना। इंसेंटिव्स पे जैसे कि फर्टिलाइज़र इंसेंटिव, ठीक है, जैसे कि अभी डेस्टिट्यूट पेंशन स्कीम, है ना, ये स्टार्ट की गई उत्तर प्रदेश द्वारा। अभी यूपी बजट में जो है, स्टार्ट तो पहले से थी लेकिन अभी जो है 500 रुपये पहले मिलते थे पर मंथ, है ना, औरतों को जो है बेसहारा, जो लाचार औरतें थी, अब उनको जो है 1000 मिलेगा हर महीने। तो ये थोड़ा सा हाई एक्सपेंडिचर होता है ना, सोशल सिक्योरिटी की वजह से, ये और भी सैलरी इंसेंटिव इंटरेस्ट देने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ रहा है। तो ये एक चैलेंज है। बात है फिज़िकल पॉलिसी,
फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी इज नथिंग बट राइट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू अचीव फास्ट सस्टेनेबल ग्रोथ विथ डेवलपमेंट ऑफ ऑल। इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए? जैसे अभी आया 2004 में आया था यूपी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, तो 2020 में इसको अमेंड किया गया। सेट द टारगेट ऑफ 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंक्रीज माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसका मकसद ये था, है ना, टू इंक्रीज द माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। फिर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स किए गए। उद्योग बंधु निवेश मित्र पोर्टल है ये, जिसको निवेश करना है, जिसको इन्वेस्ट करना है यूपी में, इस पोर्टल पे जाए और अपना पैसा लगाए। यूपी जनहित गारंटी एक्ट आया। फिर जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज आई। इंक्रीज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स, है ना, और ये बहुत सारी आई, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशंस, है ना। जैसे बुंदेलखंड में आप जो है बुंदेलखंड या पूर्वांचल में कोई जो है इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे तो वहाँ आपको जो है सरकार बहुत ज़्यादा 100% आपको टैक्स एग्जेम्पशन देगी, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन। तो आप जो है ये फिजिकल पॉलिसी और जो है फाइनेंस मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक था पब्लिक फाइनेंस, ये दोनों लगभग एक है, मतलब एक ही चीज़ है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और इनके चैलेंजेस को जो है नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। अब आते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये क्या चीज़ थी? ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान इन 1979, फिर इट वाज लॉन्च्ड बाय यूपी गवर्नमेंट इन 24 जनवरी 2018, है ना। किस दिन, इस दिन क्यों हुआ? क्योंकि ये दिवस मनाया जाता है यूपी दिवस के तौर पे, इसलिए 24 जनवरी 2018 को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। ड्यू टू इट्स सक्सेस लेटर अडॉप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। इसका मकसद क्या है? टू इनकरेज स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, रेडीमेड क्लोथ्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स टू फ्लरिश, है ना। तो मकसद ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट एक तरह से स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेवलप हो, लेकिन उससे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जीडीपी डेवलप हो, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, कुल मिला के ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू इनकरेज इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को हटाने के लिए, है ना, ब्रांडिंग करें, पैकेजिंग, पब्लिकेशन ऑफ आर्टिक्राफ्ट्स थ्रू मॉडर्नाइजेशन, सपोर्ट एमएसएमई मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी एंड प्रोडक्ट, इंक्रीज स्टेट एम्प्लॉयमेंट, एंड 5 लाख पर ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटी, इंक्रीज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट, है ना, इंक्रीज क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट बाई 2%। यहाँ एक हमने मैप लगा दिया, कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, सब नहीं लगा है, 75 डिस्ट्रिक्ट से लगाना यहाँ संभव नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए, जैसे लखनऊ की चिकन और चिकन करी ये तो सही बात है, टुंडई कबाबी यहाँ फेमस भी है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में यहाँ चिकन करी लखनऊ की ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। श्रावस्ती में ट्राइबल क्राफ्ट, अयोध्या में जैगरी गुड़, है ना, जैसे गोरखपुर में टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन, है ना। आजमगढ़ में जो है ब्लैक पॉटरी, बलिया की बिंदी, ऐसे ना माथे पर लग जाती है लाल बिंदी। फिर ये मिर्ज़ापुर में कारपेट, प्रयाग में जो है मूंग के प्रोडक्ट, है ना, ज़्यादा फेमस है यहाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है यहाँ। फिर भदोही में जो है कोई प्रोडक्ट है, लिखा नहीं मैंने। आगरा में लेदर, उसका वुडन क्राफ्ट इधर सहारनपुर साइड, बरेली साइड, एंड हापुड़ और जो है बागपत में जो है होम फर्निशिंग। बिजनौर में वुड क्राफ्ट का है, ठीक है, बिजनौर सहारनपुर साइड में। कुछ रिसेंट अपडेट देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। यूपी गवर्नमेंट साइन दी MOU विद सिडवी फॉर डेवलपमेंट ऑफ MSME, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विश्वकर्मा श्रम सम्मान टू लोकल आर्टिसंस, साइंड MOU विद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सेल एंड eBay, फाउंडेशन ऑफ 13 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। फिर ODOP एंड फ्लिपकार्ट साइंड MOU टू अवेल फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट, मतलब इसको जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जो है लॉन्च किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लोन पोर्टल फॉर इजीली लोनिंग एक्टिविटी, प्लानिंग टू एस्टैब्लिश यूनिटी मॉल फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड GI प्रोडक्ट्स। इश्यूज़ क्या थे? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम ईच अदर कांट बी ना इजीली पॉसिबल, रिक्वायर्स रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, लोकल रिसोर्स एंड स्किल्स, क्वालिटी
तो कहने का मतलब ये है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें, है ना। लखनऊ की जो चिकन करी है ना, वो तो बाराबंकी साइड में भी अब बनने लगी है, वो हर जगह बनने लगी है। अब भदोही का जो कारपेट है, कारपेट तो बाराबंकी में भी है, तो हर जगह होने लगा। कैसे डिफ्रेंशिएट करें एकदम। अब ये तो है नहीं कि गुआवा जो है वो अगर जो है आगरा में हो रहा है, अयोध्या में अगर गुआवा हो रहा है तो गुआवा तो इलाहाबाद में भी हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी एकदम जो है गुआवा इलाहाबाद में होगा तो उससे अलावा कहीं होगा ही नहीं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे एक प्रोडक्ट को एक दूसरे से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डाल तो दिया, लेकिन कैसे उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगा, क्या रिसर्च, है ना, मार्केट एनालिसिस, लोकल रिसोर्स स्किल्स। उसके बाद क्या है, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन इशू। कैसी क्वालिटी इतनी अच्छी ज़्यादा कैसे हो पाएगी। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स ज़्यादा जो है वो अपने हाथ से बनाते हैं, क्वालिटी कैसे कंट्रोल करेंगे उसकी। स्मॉल स्केल प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, हाई कंपटीशन विद मशीन प्रोडक्ट्स, जो मास प्रोडक्शन होते हैं चाइना में ऐसे जो आ जाते हैं। कुछ और भी कंसर्न डाल दिए जैसे कि मार्केट सेचुरेशन ड्यू टू सिमिलर प्रोडक्ट्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं, जैसे डाई जो टेक्सटाइल में यूज होता है बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है रिवर्स को, लेदर जो कानपुर में बनता है, आगरा में बनता है ना। सप्लाई चेन इश्यूज़, जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बनाना जो है, अगर कुशीनगर साइड में बनाना प्रोडक्ट्स अगर फेमस है वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो बहुत पेरिशेबल है, तो उसको सप्लाई चेन अच्छी चाहिए। मार्केट एक्सेस एंड प्रमोशन, ओके। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, जैसे अगर बलिया में अगर लोन लेना हो तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा लोन लेना। तो ये कंसर्न्स थे, ठीक। अब आते हैं आंसर राइटिंग पे। पहला देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो क्या क्या पूछा, व्हाट पूछा है एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। दोनों चीज़ को एड्रेस करेंगे बेसिकली, फिर उसके बाद अपने भी डायमेंशंस डालेंगे। इंट्रो पे आएंगे, है ना। थोड़ा सा इंट्रो में बेसिक लिख देंगे कि यूपी स्टार्टअप पॉलिसी जो है, इट एम्स टू इस्टेब्लिश अ वेल क्लास स्टार्टअप इकोसिस्टम, है ना, एट दी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे बॉडी में। ठीक, अब व्हाट इज़ बोला, बॉडी में आएंगे। फिर बॉडी में जो है एक हम जो है डायग्राम टाइप कुछ बना देंगे या फ्लो चार्ट टाइप, जो हम हमेशा करते हैं। ठीक है, कि इसमें हम दे देंगे गोल्स क्या हैं इसके, क्या क्या चाहता है ये स्टार्टअप पॉलिसी, है ना। जैसे इस्टेब्लिश 10,000 स्टार्टअप्स, है ना, इस्टेब्लिश 100 इंक्यूबेटर्स, 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे करके दे देंगे। फिर उसके बाद जो हम यहाँ आएंगे, इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, है ना। व्हाट बोला ना, व्हाट इज़, तो हम इसको जो है और थोड़ा सा बताएंगे मेन प्रोविजंस इसमें कौन कौन चीज़ें ऐसी हैं, है ना। स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, ऐसे जो है मेन प्रोविजंस दे देंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, क्यों है इसकी ज़रूरत है, तो इसका इम्पोर्टेंस दे देंगे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर डायमेंशन में। ठीक, उसके बाद कंसर्न्स या फिर जो है लिख देंगे पॉलिसी गैप्स। कंसर्न्स नहीं, पॉलिसी में क्या गैप है, ये पॉलिसी है ना, शब्दों का खेल है सब। कंसर्न या चैलेंजेस लिख सकते हैं, लेकिन पॉलिसी गैप ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस पॉलिसी में गैप क्या क्या है वो हम एड्रेस कर देंगे। उसके बाद कंक्लूड कर देंगे, है ना। या फिर जो है यहाँ एक वे फॉरवर्ड भी डाल देंगे अगर जगह मिलेगी तो। अगर वे फॉरवर्ड की जगह नहीं मिल पा रही, बहुत ज़्यादा आपने पेज भर दिया है ना, तो क्या करेंगे आप कंक्लूज़न में ही थोड़ा 2-3 पॉइंट वे फॉरवर्ड के डाल के कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं लिखा कैसे गया है। इंट्रो, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 एम्स टू स्टैब्लिश अ वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय डेवलपिंग अ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक, उसका हमने गोल्स डाल दिया, क्या क्या गोल है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के। स्टैब्लिश 10,000 स्टार्टअप्स, स्टैब्लिश 8 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना। स्टैब्लिश 100 incubators, 1 in every district. Develop a minimum 1 million square feet acceleration space. Establish India's largest incubation center in Lucknow. मेन प्रोविजंस कौन कौन से थे इनके, क्या क्या मेन इसमें प्रोविजंस हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, जैसे स्टार्टअप फंड लगभग 1 करोड़ रुपए,
है ना। सब्सिडीज़ फॉर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे 50% टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये आपको मिलेगा सब्सिडी अगर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो। टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी है ना, एग्जेम्पशंस, जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 100% इंसेंटिव टैक्स डेवलपमेंट के लिए। और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में 50% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशंस। फिर इंक्यूबेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स IIT कानपुर में जैसे एक खोला गया। को वर्किंग स्पेसेस है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर वहाँ कुछ इनोवेशन स्टार्टअप की बातें कर सकें, इनोवेशन हब्स इनको बोलते हैं। ठीक। स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्जांपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ना, स्टार्टअप बूट कैंप्स, जैसे हैकाथॉन टाइप। कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे ट्रेनिंग वेनिंग डेवलप करना है ना, स्किल डेवलपमेंट को इन्हांस करना, तो ये स्टार्टअप पॉलिसी का जो है मेन मकसद है कि लोगों को ट्रेन करना है, गाइडेंस दिलवाना है ना, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम से अरेंज करवाना। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, एग्जांपल सिंगल विंडो क्लियरेंस है ना, अप्रूवल्स के लिए, लाइसेंस के लिए जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनहांस हो। उसके बाद रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस है ना। उसके बाद गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या है, प्रोटोटाइप ग्रांट अप टू 5 लाख रुपए मिलेगा आपको, सीड कैपिटल 7.5 लाख रुपए मिलेगा, रीइम्बर्समेंट है ना 2 लाख रुपए मिलेगा अगर इंडियन इनोवेशन है, 10 लाख मिलेगा अगर बाकी अलग दूसरी कोई इन्वेंशन है। इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है स्टार्टअप, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी की। प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड स्किल करेगा ये है ना, कोलैबोरेट करेगा विद IITs, रीजनल डेवलपमेंट करेगा, जैसे Tier 1-2 सिटीज़ और रूरल एरियाज़ की जो है ये रीजनल डेवलपमेंट करेगा। स्टार्टअप आएगा, फंडिंग आएगी, न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जैसे ओला उबर है, तो ये सब जो है Tier 1 और 2 सिटीज़ की डेवलपमेंट हुआ। तो एंटरप्रेन्योरल कल्चर ये डेवलप होगा, लोग देखा देखी जो है एंटरप्रेन्योर बनेंगे, इनोवेशन करेंगे, नई नई चीज़ सोचेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट इन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंट्रीब्यूशन टू स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, जैसे कि अट्रैक्ट टैलेंट, इन्वेस्टमेंट इन कोलैबोरेशन, गिविंग इट अ कॉम्पिटिटिव एज। पहले जो लोग जो है CSE से करके जो है फॉरेन में जाते थे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह करके, लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा IT सेक्टर यहाँ बूम कर गया है और आउटसोर्सिंग भी बहुत होने लगी है। ठीक है, तो इस वजह से जो है इंडिया में ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा होने लगा है, तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, न्यू इनोवेशन होगा, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पॉलिसी गैप्स कौन कौन से हैं, लैक ऑफ मैकेनिज्म्स टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टर्स। सीड कैपिटल तो बढ़िया मिल जाता है, जैसे स्टार्टिंग में जो फंड मिलता है वो तो ठीक मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स को जो है और पकड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, लाइसेंस वाइसेंस देने में है ना, तो इन सब चीज़ों में जो है जल्दी कागज़ जो है ये फाइल वाइल जो है खुलती नहीं है, बहुत टाइम लगाती है। तो ये रेड टेपिज्म इसको बोलते हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस मेंटर्स टू गाइड स्टार्टअप्स। अब शार्क टैंक में 5 लोग बैठ के जो है बातें कर लेते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई जो है ऑफलाइन कोई ग्राउंड पे नहीं है हेल्प करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, को वर्किंग स्पेसेस, इसकी बहुत इशू रहती है। डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग लोकल मार्केट्स, ठीक है, सही मार्केट ढूंढना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना। लैक ऑफ रोबस्ट सपोर्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सही बात है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब IPR को जो है वो सही करना, अपने आप अपने प्रोडक्ट का जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजर्व करना, ये थोड़ी सी टिपिकल बात हो जाती है। उसके बाद कंक्लूड कर दिया, एंड सो विद टेलर्ड सेक्टोरल सपोर्ट, मेंटरशिप एंड साउंड फाइनेंशियल एंड मार्केट सिस्टम, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी कुड बिकम अ बून इन अचीविंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्लेक्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट स्टेप्स ऑन प्रोवाइडिंग वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम्स, है ना। अब ये देखते हैं इसमें क्या है, तो क्या पूछा, रिफ्लेक्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट स्टेप्स ऑन प्रोवाइडिंग वुमेन वेलफेयर सेंट्रिक स्कीम्स। तो इस प्लेन, बहुत ही प्लेन क्वेश्चन है कि वुमेन जो है वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, तो इसको कैसे हम 3D आंसर बनाएंगे। पहले तो हम देखेंगे इसका इंट्रो, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं है, तो हम इसको लेकिन ये नहीं लिख देंगे कि वुमेन वेलफेयर स्कीम्स हैं और कंक्लूड कर दिया इंट्रो लिख के, ऐसा नहीं करेंगे। जनरली लोग कैसे करेंगे मालूम,
जैसे रिफ्लेक्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट स्टेप्स ऑन प्रोवाइडिंग वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम। इंट्रो लिख दिया, बॉडी में आए लिख देंगे कौन कौन सी सेंट्रल वेलफेयर स्कीम है ना, सेंट्रल मतलब यूपी की वेलफेयर कौन कौन सी स्कीम है ना, ये लिख देंगे लोग, बाकी लोग, फिर कंक्लूड कर देंगे, खत्म है ना, कि ये हुआ सो SDG जो है हमारा छठा पांचवा अचीव हो जाएगा। ये बहुत ही प्लेन आंसर है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम इसको 3D बनाते हैं, 3D आंसर बनाते हैं। कैसे हम 3D आंसर बनाएंगे देखते हैं। पहले हम लिखेंगे इंट्रो, ठीक है, कि CAG की रिपोर्ट डाल देंगे कि CAG रिपोर्ट कहती है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो इसके लिए कदम उठाएगा यूपी में, वो पुअर कैटेगरी में आता है, ठीक है। और एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी आई थी, तो उसमें यूपी की जो है पोजीशन 2023 में जो है 127 थी, ठीक। तो ये इंट्रो हो गया। अब हम आएंगे बॉडी में, तो क्या बोला, यूपी गवर्नमेंट जो है वुमेन को वेलफेयर स्कीम्स देगी, तो हम बॉडी में लिखेंगे ज़रूरत क्या है, वाई वुमेन एम्पावरिंग इज़ नीडेड, कुछ पॉइंट्स डाल देंगे, क्यों ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट की, स्कीम्स की क्यों ज़रूरत है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, फॉर सोशल डेवलपमेंट, फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटी में जो आएंगी, पॉलिटिक्स में जो आएंगी तो इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग करेंगे ये लोग, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लाई, है ना। ये पहला तो ये हो गया कि वाई वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नीडेड, फिर हम स्कीम्स लिख देंगे कौन कौन सी चल रही हैं, है ना। हमें 3D आंसर बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इन स्कीम्स के कंसर्न क्या है, अभी क्या क्या चीज़ें एड्रेस नहीं की गई है, ठीक। उसके बाद वे फॉरवर्ड डालेंगे, क्या क्या हम मेजर्स लेने चाहिए और क्या स्टेप हम ले सकते हैं। उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो जरा आप मैच करिए, इसमें कितने डायमेंशन थे, एक बस, बाकी ये तो 1 2 3, ये तो स्ट्रक्चर है, एक ही डायमेंशन डाला बस हमने, स्ट्रक्चर 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर है मेरा जो हर आंसर में होना चाहिए। कुछ लोग तो 3 स्ट्रक्चर भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डायमेंशन है और इनके बस एक डायमेंशन था, ठीक है। तो ये प्लेन आंसर होता है जो जनरली हर स्टूडेंट्स लिखते हैं, जो नए नए एस्पिरेंट्स आते हैं या फिर जो गलती दोहराते हैं वो लोग। लेकिन 3D आंसर ये है, इसमें नंबर मिलता है। पूछा कुछ नहीं है इसमें, बस पूछा है कि रिफ्लेक्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट स्टेप्स ऑन प्रोवाइडिंग, लेकिन हमें बनाना है ऐसा आंसर, हमें खुद स्टेप्स लेना पड़ेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरत क्यों है, स्कीम कौन सी आई, इसके कंसर्न क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। एग्जामिनर को तब लगेगा कि आपको हर डायमेंशन में सब कुछ मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है ना, ये सब चीज़ें। देखते हैं लिखा कैसे गया है। इंट्रो, एज पर CAG ऑडिट रिपोर्ट ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उत्तर प्रदेश कंडीशन इज़ वेरी इन पुअर कैटेगरी, ठीक है। हाँ, एक डायग्राम बनाना जो है हम ऊपर भूल गए थे, वही बताएंगे। इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग 2023, इंडिया रैंक्स 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। वाई एम्पावरिंग वुमेन इज़ नीडेड, क्यों ज़रूरत है ना। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ये डायग्राम कैसे बनाया है, ये कुछ चक्र सा लग रहा है। सबसे पहले है कि अगर वुमेन को एम्पावर करेंगे हम लोग तो सोसाइटी एम्पावर होगी, ठीक, सही बात। सोसाइटी एम्पावर होगी तो उत्तर प्रदेश हमारा एम्पावर होगा, यूपी जब एम्पावर होगा तो इंडिया एम्पावर होगा। तो ये ऐसा डायग्राम था, ठीक। उसके बाद हम आते हैं वाई एम्पावरिंग ऑफ वुमेन इज़ नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको आप जो हेल्प करेंगे, मदद देंगे, माइक्रो फाइनेंस करेंगे। जैसे एक सेवा फाउंडेशन है ना, ईला बेन इनकी जो है वो फाउंडर थी, है ना, ईला भट्ट इनकी फाउंडर थी। तो इन्होंने बहुत ही माइक्रो फाइनेंस दिया, हेल्प किया। तो इससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे और ये कंट्रीब्यूट करेंगे GDP में। फिर एम्पावरमेंट वुमेन की ज़रूरत क्यों है, फॉर सोशल प्रोग्रेस, मिशन शक्ति आई है ना, ये इम्प्रूव डिग्निटी और इक्वालिटी राइट्स वुमेन की। कन्या विकास विद्याधन योजना आई, प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट विच हैज़ इम्प्रूव लिटरेसी। तो क्या होगा, सोशल में प्रोग्रेस होगा, सिमुलेशन होगा, है ना, हार्मनी बढ़ेगी,
वुमेन को अपनी जो है बोलने की शक्ति मिलेगी, पैट्रियार्की से लड़ने की शक्ति मिलेगी, सोसाइटी में प्रोग्रेस होगा, लिटरेसी बढ़ेगी। उसके बाद फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, रिजर्वेशन इन पंचायत हैज़ लेड टू मोर इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। वुमेन आएंगी पॉलिटिकल में, है ना, तो इसमें पॉलिसी बनाएंगी वो। फिर स्कीम्स कौन सी आई फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स कौन सी आई? एजुकेशनल स्कीम्स जैसे समग्र शिक्षा अभियान, एजुकेट गर्ल्स बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 14 to 18, जैसे अभ्युदय योजना आई थी अभी। फ्री प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रिपरेशन एस्पिरेंट्स, है ना, अहिल्या बाई फ्री एजुकेशन स्कीम। हेल्थ केयर में कौन कौन सी स्कीम आई? सीएम सक्षम सुपोषण योजना टू अरेस्ट माल न्यूट्रिशन, पोषण 2.0 फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। फिर सोशल सिक्योरिटी डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन स्कीम, पहले 500 रुपये मिलता था, लेकिन यूपी बजट 2024-25 में इसको 1000 पर मंथ कर दिया गया। इकोनॉमिक स्कीम्स कौन कौन सी आई, है ना, जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 में आई थी, तो इकोनॉमिक हेल्प करती है ना, एक कुर्सी मेज अलमारी, है ना, ये सब खर्च देती है। यूपी महिला समर्थ योजना। उसके बाद जो है सेफ्टी स्कीम्स कौन कौन सी यूपी में वुमेन के लिए, जैसे मिशन शक्ति 1090 हो गया, वन स्टॉप सेंटर, है ना, और भी बहुत है। कंसर्न्स हमने डाल दिया कि क्या जो है अभी कंसर्न चल रहा है ना। कंसर्न्स में क्या क्या है? अनअवेयरनेस एंड इनएसेसिबिलिटी, जैसे महिला शक्ति केंद्र नॉट रीच टू रिमोट एरियाज। अब बलिया में कहाँ किसी को मालूम है कि क्या हो रहा है, ये महिला क्या है ये सब। उसके बाद रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, लेस पुलिस पर्सनल एट वन स्टॉप सेंटर, फोर्स ही नहीं है यूपी में, है ना, ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की वजह से है, भर्ती आ रही है तो लीक हो जा रही है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूजेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मार्केटिंग, तो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन अभी सही से नहीं हो पाया है, जिस वजह से जो है आज भी वुमेन जो है ट्रेडिशनल मार्केट में ज़्यादा है ना, जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में जो है वुमेन ज़्यादा रोल है, तो यहाँ पे ये लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करती हैं, जिस वजह से जो है उनका प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। सोशल इशूज़ लाइक ग्लास सीलिंग मतलब एक पर्दा है जो किसी को दिखता नहीं है ना, लेकिन वो समाज में है, जैसे पैट्रियार्की है ना, और जैसे कि और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल इंस्लेवमेंट हो गया, है ना, जैसे लड़कियों को डॉल दी जाती है खेलने के, लेकिन वही लड़कों को बंदूक, है ना, बचपन से ही जो है ये सिखाया, साइकोलॉजिकल इंस्लेवमेंट होता है ये। फिर पिंक कॉलोनाइजेशन है, पैट्रियार्की है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में डाल दिया कि स्केलिंग जनानी सुरक्षा योजना प्रोग्राम्स है ना, अवेयरनेस कैंपेन को और बढ़ाएं, जैसे सिमिलर टू स्वच्छ भारत मिशन। जैसे स्वच्छ भारत मिशन एक जो है मिशन था बहुत बड़ा, जो है ये सब ने मिल के किया, अवेयरनेस फैलाया, वैसे ही जो है वुमेन एम्पावरमेंट भी ऐसे अवेयरनेस कैंपेन को भी जो है बहुत लार्ज स्केल पे फैलाना चाहिए। इकोनॉमिक सपोर्ट, एडॉप्ट वी हब मॉडल ऑफ तेलंगाना। कम्युनिटी पुलिसिंग करिए, पिंक पुलिस पेट्रोल इनिशिएटिव इन विद रिस्पेक्ट टू जो है ये केरला मॉडल है ये पिंक पुलिस पेट्रोल इनिशिएटिव। जैसे यूपी में पिंक बस सेवा है, वैसे ही है कि यहाँ जो भी साथी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है बाय गूगल एंड टाटा ट्रस्ट फॉर दी वेलफेयर ऑफ वुमेन। उसके बाद कंक्लूड कर दिया, एंड सो इट इज़ राइटली सेड, इफ़ यू टीच अ मैन यू टीच एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू टीच अ वुमेन यू टीच एन एंटायर नेशन। दो सेल्फ प्रिपरेशन के क्वेश्चन देखते हैं, है ना, खुद से प्रिपेयर करना है या फिर इसको हम लोग आंसर राइटिंग में कराते हैं, वहाँ आंसर आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट? व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय यूपी गवर्नमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, इसमें आपको क्या डालना है? कंसर्न डालना है, फिर वे फॉरवर्ड, ठीक, गवर्नमेंट स्टेप तो डालना ही है, और इसमें भी यही करना है, बताइए, है ना, गवर्नमेंट स्टेप कौन से लिए गए, वे फॉरवर्ड। ओके, ये तो हमारा डे 17 कंप्लीट PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी।